केमिस्ट्री में हम पढ़ा रहे थे क्लासेज ऑफ मैटर। क्या पढ़ा रहे थे? इधर बंद उसको। क्लासेज ऑफ मैटर। मैं तुमको बताया थे मैटर को अगर बांटेंगे तो केमिकल क्लासिफिकेशन में कितने प्रकार होते हैं? दो। तो भी सुनो किसी दो प्रकार के, एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे? वैसा सब्सटेंस जिसमें सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल एंड वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर बना हो, तो क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस, है ना? ये प्योर सब्सटेंस सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनेगा, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनेगा उसे कहेंगे एलिमेंट, और सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा उसे कहेंगे कंपाउंड। बताए थे? और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा उसे क्या कहते हैं? मिक्सचर। अब एलिमेंट के बारे में बता दिए थे। कंपाउंड एलिमेंट के तीन भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल के बारे में बता दिए थे, है ना? जिसमें मेलेबिलिटी हो, डक्टिलिटी हो, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, सोलिडिटी हो और कुछ अलग-अलग सब कैरेक्टरिस्टिक हो, उसे क्या कहेंगे? मेटल्स। जिसमें ऐसा कोई भी गुण ना हो, नाइदर मेलेबल, नॉट डक्टाइल, नॉट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉट हाई डेंसिटी, इट इज द इनोनेट नॉन मेटल्स। ठीक है? और जिसका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट माने बीच में लाई करता है उसे क्या कहेंगे? मेटलॉइड कहेंगे। मेटलॉइड कौन-कौन है बेटा? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मनी है, एंटीमनी, बिस्मथ, जर्मेनियम। सात को है, लिखा हुआ है किताब में, है ना? सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बोरोन, बिस्मथ, ये सब मेटलॉइड्स हैं। नॉन मेटल्स मिला 20 को है ना? और मेटल से भी ज्यादा नॉन मेटल हमारे लिए बेटा, काहे कि हम लोग क्या करते हैं? सांस क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सा कौन है? नॉन मेटल है। पेड़ पौधा क्या चीज से बढ़ता है? नहीं, नाइट्रोजन से। पेड़ पौधा को ग्रोथ में नाइट्रोजन बहुत बड़ा एक मुख्य इंग्रेडिएंट्स होता है। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड तो कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो कंपाउंड है। ठीक है? तो नाइट्रोजन के बिना पेड़ पौधे ग्रोथ बढ़िया से, हम लोग यूरिया डालते हैं, यूरिया में क्या होता है? फुली नाइट्रोजन होता है। सही है ना? ऑक्सीजन के बिना हम लोग जी नहीं सकते। ठीक है? अब कंपाउंड लिख के दो। ये जो कंपाउंड में लिखा दिए, फिर से दोबारा लिखाएंगे हम। कहीं कंपाउंड के बारे में डिटेल नॉलेज देंगे। देखो कंपाउंड पर चल लो। देखो जी H2O, समझना इसको। एक अलग एलिमेंट है। क्या है? हार्डवेयर एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। दो एटम, है ना? बाई एटम के अनुसार, बाई एटम के अनुसार 2:1 है ना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 2:1। मतलब पानी का फॉर्मेशन तभी होगा जब दो एटम हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन कम मिलेगा, कंबाइन करेगा, तभी। अगर ये कम ज्यादा हो गया रेशियो तो पानी का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें हाँ, बाई मास भी कर सकते हो। एक मास तुमको याद करना पड़ेगा। हार्डवेयर एटम का एटॉमिक मास 1 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 1 ग्राम। ये याद करना पड़ेगा। तो उसमें दो एटम है ना, 1 गुना, और ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो 2:16 माने 1:8 तो बाई मास के अनुसार से हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में कंबाइन तो फिक्स रेशियो है। अगर रेशियो चेंज होगा तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स और कंपाउंड आपस में एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। ठीक है? अब कंपाउंड का एक खास बात है जो आगे बताएंगे। देखो इधर हार्डवेयर कैसे मिलकर बना है, ध्यान से देखना। H2 + O2, है ना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या फॉर्मेशन हुआ? H2O। ये स्केलेटल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करेंगे, है ना? देखो इधर इसके आगे क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। इसके आगे क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। बैलेंस हो गया वो। ठीक है? समझ में आया? तो दिक्कत तो ये जो अति है, ध्यान से देखना। हाइड्रोजन का गुण अलग है, ऑक्सीजन का गुण अलग है, और दोनों के मिल के बन गया पानी। इसका गुण ये दोनों से भी अलग है। जैसे हाइड्रोजन खुद जलता है जी, बर्न जलता है ये। ऑक्सीजन अति क्या है? पोषक है, न्यूट्रिएंट ऑफ कंबशन। न्यूट्रिएंट्स ऑफ कोई भी चीज ऑक्सीजन के बिना नहीं जल सकती। जलना, किसी को जलाना है तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है कि नहीं? तो ये जलता है ना?
ये कंबशन खुद करता है, हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू भी सबसे ज्यादा होता है, जानता होगा। ये जो कोयला जलाते हैं ना, कोयला का 3 गुना कैलोरीफिक वैल्यू इसका होता है, ठीक है। अगर कोयला को जलाओगे 1 kg तो मिलता है 55 किलो जूल एनर्जी, कितना? लेकिन अगर हाइड्रोजन को 1 kg जलाओगे तो 150 किलो जूल एनर्जी निकलेगा। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका है? हाइड्रोजन का ही है, अंडरस्टैंड। इसलिए जो रॉकेट का जो ईंधन होता है, रॉकेट का फ्यूल, उसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट का नाम सुने हो? रॉकेट में ईंधन हिंदी उसको परनोदक कहते हैं। क्या कहते हैं? परनोदक। इंग्लिश में क्या नाम है पता नहीं, उसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। तो देखो हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, और दोनों मिल गया तब आग को बुझाने वाला बन जाता है। पानी आग को बुझाता है। हाँ, तो हाइड्रोजन में उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कोई भी कंपाउंड में उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का गुण खत्म हो जाता है और नया प्रॉपर्टी लागू हो जाता है। देखो सिलेंडर में तो एलपीजी रहता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो सब हाइड्रोकार्बन है, क्लास 10 में पढ़ोगे, है ना। उसका मिड ग्रेड में बताया था ना कि प्रोपेन और ब्यूटेन होता है ना, आगे जाके पढ़ोगे। और जब मिथाइल मर्केप्टाइन मिलाया जाता है ताकि उसका स्मेल लोगों को पता चल सके जब वो गैस लीक हो। कमोडिटी को when 2 and more than 2 element of compound, when 2 and more than 2 element of compound, when 2 or more than 2 or more than 2 elements or compound combine together, when 2 and more than 2 elements of compound combine together in a fixed ratio, combine together in a fixed ratio, then compound is formed. एग्जाम्पल लिख लगाइए, H2O है ना, H2 plus O2 है ना, फॉर्म। तो H2O लिखना बाई एटम 2:1 रेशियो, देखो सर, बाई एटम रेशियो 2:1 और बाई मास 1/2:16 और 1:8 बाई 1/8 की रेशियो में है ना। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, देखिए बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। देखो द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स शब्द है जिससे मिलके बना हुआ। कंस्टिट्यूएंट माने अवयवी तत्व हिंदी में होता है, हो जाता है अवयवी तत्व मतलब जिससे मिलके बना है। द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स पॉइंट देके, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स CONSTITUNT constituent elements of compound, constituent elements of compound cannot be separated. Constituent लिख लो CONSTITUENT, the constituent elements of compound cannot be separated by मैकेनिकल और फिजिकल मेथड। मैंने इसको अलग नहीं कर सकते हैं। पानी में कहीं ना पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर लोगे आसानी से? नहीं कर सकते ना, है ना। उसको अलग करने के लिए हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा, फिर क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बहुत तरीका अपनाना पड़ेगा। सिंपल मैकेनिकल या फिजिकल मेथड से उसको अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरा मेथड, the constituent elements of compound cannot be separated by simple physical or chemical method. सिंपल लगा दो, सिंपल नहीं लगाया हुआ, separated by simple mechanical and physical method. दूसरा, the properties of the compound, the properties of compound, दूसरा नंबर पे the properties of compound is differ by में अंतर होता है, differ by the properties of its constituent elements. The properties of compound
properties of compound is differ from Differ by the differ by लिखो the property of compound is differ by the property of its concept. its constituent elements. एग्जाम्पल को बता देना जी पानी का हाइड्रोजन जलता है ऑक्सीजन जलाता है दोनों मिल गया तो बच जाता है बुझाता है ठीक है। वैसे सोडियम क्लोराइड नमक देख लो सोडियम क्या है सबसे स्मॉलेस्ट सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल है बेटा है ना। क्लोरीन एक गैस है दोनों मिल गया तो सोडियम क्लोराइड नमक हो जाता है ना। सोडियम का गुण अलग क्लोरीन का गुण अलग नमक का गुण अलग पता है ना। कंस्टिट्यूएंट क्या लिखा द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड is differ by the property of its constituent elements. तीसरा लिखो when compound is formed तीसरा प्रॉपर्टी याद रखना ये तीसरा प्रॉपर्टी when compound is formed formed a form में बनना FORMED compound is formed then energy मतलब ऊर्जा ताकत शक्ति energy is either absorbed or released ABSORBED हाँ एब्जॉर्ब और रिलीज मैंने उष्मा निकलता है या तो अवशोषित होता है दोनों में से कोई एक काम होगा। अगला इन कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स in compound the constituent elements is always present in a fixed ratio by its mass by its weight कर दो present गणिका constituent elements is always present in a fixed ratio by its weight हमेशा फिक्स रेशियो के अनुसार से कंबाइन करता है। बाई इट्स वेट देखो भैया देखो ना अब पानी का फॉर्मूला जब भी होगा तो 1:8 के रेशियो में कंबाइन करेगा वेट के अनुसार। अगर 1:9 हो गया तो वाटर नहीं दूसरा कंपाउंड हो जाएगा सुन रहे हो। अगर 1:10 हो जाएगा तो वाटर का फॉर्मूला नहीं होगा कभी जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है लेकिन अगर रेशियो चेंज हो गया तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। कंपाउंड वाटर तभी बनेगा जब रेशियो फिक्स होगा 1:20 रहेगा। अंडरस्टैंड समझ में आ गया। अब लिखो कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ properties of compound is a pure substance which is made up of same kind of molecules. Compound is a pure substance which is made up of same kind of molecules. अगला पॉइंट इसे कम से कम 5 को याद रखना है। तो देखो कम से कम 5 प्रॉपर्टीज जब तक नो मार्क पढ़ेंगे जब तक याद रहना है। 5 को जाते कर लो याद और बढ़िया है। 5 को प्रॉपर्टी याद रखना है। हम पूछ देंगे कि टेल मी द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड कम से कम 5 बोलना है। अगला द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड चेंज नहीं होगा ठीक है। एक कंपाउंड है तो उसका कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा फिक्स होगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट पता है कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट पता है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स होगा। हाँ अब वही पानी में शरबत मिला दोगे चीनी मिला दोगे शरबत बन जाएगा तब अलग बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। लेकिन प्योर सब्सटेंस जब लोगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा
सेम रहेगा। दिक्कत अगला कंपाउंड इज होमोजेनियस सब्सटेंस। होमोजेनियस सब्सटेंस हो सकता है, होमोजेनियस मतलब क्या अंदर पानी देखना तो ऊपरी वाला पानी जैसा रहता है जैसे पानी नीचे वाला भी रहता है ना, जैसा कि ऊपरी वाला पानी अलग नीचे वाला पानी अलग होता है ना। अब भुंजा में तुम मिक्सर मिला दो है ना, केचोपड़ी मिक्सर डालो जाके केचोपड़ी कम हो जाएगा जी है। और भुंजा के जा मिक्सर के जा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पता चलेगा ना कि जब भुंजा के जा मिक्सर है, लेकिन पानी में देख रहा है कि जहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीजन है, वो ऐसा मिल जाता पता नहीं चलता है ना। तो दिक्कत है ना। जैसे कुछ लोगों में देखो लड़ाई होगा, घर वाले में लड़ाई होता है, लड़ाई हो भी रहेगा हो भी रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि दोनों में लड़ाई हो जाएगा है। अब कोई कोई लड़ाई ऐसा होगा ना कि पता चल जाएगा कि ये कलेश में दोनों में लड़ाई हुआ है। होमोजेनियस एक समान मिला हुआ, हेटेरोजेनियस होने बाहर से उसका पर दिखे प्रेजेंट। कोई दिक्कत? तो कंपाउंड कैसा बेटा? होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी पहाड़ यानी एक समान। कोई समझ आ गया ना? समझा ना? होमोजेनियस होमोजेनियस मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट, थोड़ा सा भी कम ज्यादा कंपोजिशन ना हो। ऑल कंपोजिशन इज ऑलवेज सेम एंड we cannot distribute the different layers of the different elements in the compound। ठीक है? NaCl में नमक में तो लाना तो पता चलता है कि कितना नमक ये सोडियम में कितना क्लोरीन है, ये नमक के पता चलता है। और जैसा नमक ऊपर का जैसा नमक निकले कहीं अंतर देखने को मिलता है जी। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर, उम्मीद है हमें समझ में आ गया। जो नहीं समझ आया पूछना है। जैसे अभी देखो बेटा ये गर्मी का दिन है, तो आज तो हम लोग फ्रिज खरीद लिए है ना, आज तो हम फ्रिज रखते हैं, फ्रिज को रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, पानी रखते हैं तो ठंडा रहता है। लेकिन भगवान ने भी रेफ्रिजरेटर बनाया था, सुराही रहता था, सुराही भगवान का दिया हुआ रेफ्रिजरेटर था। भगवान ने आदमी पैदा किया था, उसको कुम्हार कहते हैं। क्या कहते हैं? कुम्हार को पाउडर कहते हैं इंग्लिश में, पाउडर नहीं पाउडर, टी 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 टा 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 पाउडर। ठीक है? अब पाउडर कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता था। ठीक है? अब मिट्टी का बर्तन में जानते करते हो, मिट्टी जो मिक्स करता है उसमें हल्का फल्का सलरी का मात्रा में जाता है ना। तो उस सलरी तो उसमें क्या होता है देखो बेटा, उस मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी के हर एक मोलिक्यूल्स में एयर पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? एयर पार्टिकल्स होते हैं। और एयर पार्टिकल क्या होता है? इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट उसे ट्रांसफर होकर बाहर नहीं जा सकता। तो क्या करता है कि वो मिट्टी का जो बर्तन में वो बाहर का जो गर्मी वाला हवा है, जो हवा है ना, हवा में गर्मी रहती है, मैंने मॉइस्चर कम रहती है तो सूखा हवा रहता है। एक ड्राई एयर है, कोल्ड एयर है। तो बाहर गर्मी के दिन में कौन सा एयर जाता है? ड्राई एयर जाता है, सूखा रहता है। तो वो उसको सुराही में अंदर जाने नहीं देता है। ठीक है? हवा उसको बीच में रोक लेता है, अंडरस्टैंड। और अंदर वाला जो गर्मी है, अंदर वाला जो ठंडापन है, उसको भी हीट को ट्रांसफर होने नहीं देता है, इसलिए वो ठंडा रह जाता है। ये है पोर्ट का काम। ठीक है? दूसरा बर्तन क्या करेगा? दूसरा बर्तन में क्या होता है पता है? जब प्लास्टिक का बर्तन लोगे, प्लास्टिक के बर्तन में हवा नहीं है तो उसके गर्म वाला हवा से प्लास्टिक गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाएगा तो कंडक्शन हो जाता है। तो प्लास्टिक को गर्म हो गया, उसके अंदर वाला पानी को भी क्या करता है? गर्म कर देता है। लेकिन ये इसमें बात नहीं है, इसमें हवा जो है, हवा का वो सुराही गर्म नहीं हो पाता। अगर सुराही को गर्म कर दोगे ना, अब सुराही को आग में दे दोगे, सुराही गर्म हो जाएगा, तब भले उसके अंदर पानी गर्म हो जाएगा। ठीक है? लेकिन ये हवा में पार्टिकल्स अंदर जाने ना देता है, इसलिए सुराही के अंदर वाला पानी ठंडा रहता है और बाहर का कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद समझ में आ गया। एक चीज और देखो करता होगा, जितना भी लोग गर्मी के दिन में जाता है तो बोतल में पानी लेके जाता है, तो बोतल के ऊपर एक जूट का लेयर चढ़ाता है, जूट से बांध देता है कपड़ा। देखते हैं नहीं? तब जूट क्या करता है? जूट के भी नहीं देखा है, जूट का पूरा नहीं देखा है, अति नहीं रहता है, ब्राउन करिया टाइप नहीं लग रहा है, जूट का पूरा रहता है। घर में भी जैसे पिलर में पानी देना घर में होता है, गोलगप्पा वाला होता है ना, हाँ पानी उसमें वाला रहता है। हाँ, और नहीं जैसे गर्मी के दिन में तुम पिलर बनाओगे, पिलर में पानी देना पड़ता है, तो पिलर को जूट के बोरा से बांध दिया जाता है और उसके बाद पानी देता है। क्यों करता है? वो हवा को जान देता है, तो देरी से सूखेगा पानी। अब वही समझ में आ गया? समझे बेटा? और वो क्वेश्चन है तो पूछो, किसी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन डील कर सकते हो हमसे। हाँ, लेकिन सही समय पर। कभी कभी हम व्यस्त रहेंगे तो शायद नहीं बताएंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि हम क्वेश्चन छोड़ देंगे, हम बता देंगे। और कोई क्वेश्चन तो सवाल मैं तो चाहता हूँ सवाल लेकर आओ, जैसे लाओ, जैसे हम लोग कोई सा सवाल नहीं जो हमारे से नहीं बने, है ना? अब ब्राह्मण का सवाल मत लेकर आना।
11वां का 9वां पढ़ रहा है तो 9वें का सवाल निकाल, क्या जी 10वां का पढ़ाया तो 10वें का सवाल निकालना, ऊपर क्लास का नहीं। हाँ तो ये होमोजेनियस। अब देखो डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, और सवाल को करीना पूछ सकते हो हमसे, एनी प्रकार का प्रॉब्लम जो रहेगा अंडरलाइन करके लेके आ सकते हो, पूछ सकते हो डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। हाँ लेकिन कभी कभी बिजी रहे तो थोड़ा सा देखना है कि सब बिजी है कि नहीं है, समझ नहीं पूछना है, बताइए तो गलती सलती हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, ये तो मैं बताता हूँ। एलिमेंट क्या होता है, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है, तो दिक्कत कंपाउंड सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, तो दिक्कत समझ आ गया ना। है एलिमेंट में सिंगल एलिमेंट होता है, लेकिन कंपाउंड में एक या दो से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो दिक्कत समझने में। लिख लेगा, किताब में लिखा है अपनी एलिमेंट कंपाउंड के बीच में अंतर, ठीक है, लिख लो ना। एक तरफ एलिमेंट लिखो, एक तरफ कंपाउंड, उदाहरण लेना बेटा। तो एलिमेंट क्या लिखेंगे, एलिमेंट को दो भाग में तोड़ नहीं सकते, दो डिफरेंट एलिमेंट्स का कंपाउंड में तोड़, लेकिन कंपाउंड को हम तोड़ सकते हैं। H2O में इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे ना, हैं H2 जमा हो जाएगा कैथोड पर और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जमा हो जाएगा, तो उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को क्या अलग करोगे बताओ। और दूसरा एलिमेंट, इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, और कंपाउंड इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। The smallest elements, smallest particles of the element is atoms, and the smallest elements of the compound is molecules. ठीक है, लिख लोगे। अरे को मिक्सचर लिखा है तो मिक्सचर लिखवा दिया। हाँ तो फिर लिखेंगे, मिक्सचर के प्रॉपर्टी में आएंगे। एक ही जगह दो बार तीन बार बताते हैं ताकि तुमको पूरा याद रहे। मिक्सचर देखो, हम हमारा लिखा है when two and more than two elements of compound, when two or more than two elements of compound combine together, when two and more than two elements of compound are mixed in any proportion, are mixed in when two and more than two elements of compound क्या लिखा, are mixed in any proportion, then mixture is formed, then mixture is formed, mixture is formed, ठीक है। देखो तब एग्जाम्पल देखो, air is a mixture of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapors and etc. पता है तुमको एयर में कितना है, 78% नाइट्रोजन है ना, पता है कि नहीं पता है। 21% ऑक्सीजन। एयर में एयर पूछेगा, एयर पूछेगा तुमको, एयर ये कंपाउंड और मिक्सचर, क्या बोलेंगे, कंपाउंड मिक्सचर। मिक्सचर, ठीक है। क्यों क्यों जी, उसमें बहुत सारे गैस घुले हुए हैं, डस्ट पार्टिकल ये सब घुले हैं। ठीक है, तो भुले तो मिक्सचर क्यों है, कोई 78% मिक्सचर क्यों है, क्योंकि कोई भी सेम रेशियो में नहीं है, सब अलग अलग रहते ऐसे तो परसेंटेज सबका फिक्स ही है। तो सब अलग अलग नहीं, रहते जैसे कि देखो जैसे एयर है, एयर में 78% नाइट्रोजन है, हम सबका एक अलग अलग इसमें स्थिति है। हम लोग एक ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, सबको अलग अलग है ना, डस्ट पार्टिकल दिखेगा, हवा में डस्ट पार्टिकल दिखेगा, पानी में हाइड्रोजन दिखता है तुमको, लेकिन हवा में तुमको डस्ट पार्टिकल दिख जाएगा, ठीक है। तो सभी का जो अलग अलग जो पार्टिकल्स है, इसमें यूनिफॉर्मली होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, सबका एक अलग अलग बाउंड्री है, तभी सब उसका इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है, अंडरस्टैंड। इसलिए एयर को क्या रखा गया है, हाँ, लेकिन मिक्सचर में भी होमोजेनियस मिक्सचर है, कैसा मिक्सचर है, ताकि पता ऐसे तुम देख के नहीं पता कर लोगे कि ऑक्सीजन कितना नाइट्रोजन है, ये पता कर लेता, लेकिन एयर को मिक्सचर कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसके कंसिडर्ड पार्टिकल का जो गुण है अवेलेबल रहता है। ये शरबत है, शरबत भी एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर है, पता नहीं कर लोगे कि चीनी है कि पानी है, लेकिन वो शरबत जब पियोगे ना तो चीनी का गुण भी उसमें आएगा और पानी का गुण भी नहीं आता है। चीनी का मीठा वाला गुण भी आएगा, पानी वाला जो लिक्विड वाला गुण है वो भी आता है,
उसी तरह एयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन सबका गुण अवेलेबल है, दोनों का मिल के। लेकिन पानी में ऐसा नहीं है। पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का गुण हाँ, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का गुण क्या होता है, अलग हो गया है। ये दोनों का गुण खत्म हो गया, नया गुण पैदा हो गया है। लेकिन एयर में इस सबका गुण क्या होता है, रहता है। इसका सबूत बहुत सारा सबूत है। जैसे भी देखो ये जब भी हम कोई लकड़ी जलाएंगे तो ऑक्सीजन ही जलाता है ना, ध्यान से देखो, कौन जलाता है, तो ऑक्सीजन है तब तो चल रहा है ना। अगर ऑक्सीजन का गुण खत्म हो जाता है एयर में तो कैसे चलता। तो ऑक्सीजन का जो गुण है ना, नाइट्रोजन का गुण है जो है, नाइट्रोजन इसी एयर में से नाइट्रोजन कैरी करता है ना, उसे ग्रोथ करता है ना जी। तो नाइट्रोजन का गुण है ना एयर में, तभी तो ये पेड़ पौधा ले रहा है ना। तो ये एयर में नाइट्रोजन का गुण भी है, ऑक्सीजन का गुण है, कार्बन डाइऑक्साइड का गुण भी है, तभी तो पेड़ पौधा ले रहा है ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए। डस्ट पार्टिकल को खुद ही दिख जाएगा, हवा में वाटर वेपर रहेगा जो खुद दिख जाएगा। तो सभी गुण, कोई गुण चेंज होकर नया गुण नहीं बना है, सबका गुण अवेलेबल है। इसलिए एयर को क्या रखा गया है, मिक्सचर रखा गया है। ठीक है, तो लिखो जल्दी, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर देखो, पहला द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, तेजी में लिखेगा, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर द कंपोनेंट, मैं समझ रहे हो ना, अरीना, जिससे इससे मिलकर बना है उसको क्या कहते हैं, कंपो। ठीक है, शरबत क्या से मिलकर बना है, चीनी और पानी। हम शरबत बोलेंगे लाने के लिए तो चीनी पानी के साथ नींबू का रस भी डालना है। तो मेरा शरबत अलग प्रकार का होता है कि नहीं। मेरे शरबत में कर दी एक थोड़ा सा नमक भी डालना है। नमक डालने से क्या होता है, उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है ना। तो मेरा शरबत में 4 कंपोनेंट, करीना के शरबत में सिर्फ 2 रहता है, चीनी और पानी नहीं। और अब सोनम के शरबत में क्या रहता है पता नहीं, है कि नहीं, पानी भी रहती है ना। अब देखो बेटा, है ना, और कितना के शरबत में एक और चीज भी रहता है, रसना, है ना। कितना के शरबत में एक आइस क्यूब्स भी रहता है डाला हुआ और ठंडा करने के लिए। तो सबका शरबत अलग अलग, कोई में और भी चीज एसिड मिला रहता है। ठीक है, लेकिन नींबू पानी और चीनी बहुत बढ़िया लगता है ना, गजब लगता है कि कुछ पी रहे हैं। गर्मी में, जब गर्मी में थका हो जाओ और नींबू बढ़िया सा शरबत ठंडा पानी में, फ्रिज वाला पानी में पीने को मिल जाए तो क्या लगता है यार। आई मीन इवन स्वर्ग होता है ना। तो हाँ, हिवन, हम हिवन पढ़ते हैं तो हेवन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो देखो एग्जांपल भी लिखो, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर etc। हाँ, और एयर में देखो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.0003%। या रिमेनिंग कर सकते हो, 1% रिमेनिंग भी कर सकते हो। ठीक है, रिमेनिंग में जैसे ऑर्गन रहेगा, वाटर वेपर etc। ऑर्गन, वाटर वेपर, सर 1% कम है, वही 1% सब हो गया। ऑर्गन, वाटर वेपर, ठीक है, डस्ट पार्टिकल etc। ठीक है, नाइट्रोजन अगर देखो गन पाउडर इज मिक्सचर ऑफ, गन पाउडर ये हमेशा पूछता है बेटा, गन पाउडर। हाँ, क्या आप लिखा और कुछ समझ नहीं आ रहा। एक प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड का कोई मिक्सचर काटो, और पहले एग्जांपल मिक्सचर का लिखा था ना, पहले देखो एयर का मिक्सचर लिखा ना, एयर इज द मिक्सचर ऑफ, एयर इज द मिक्सचर ऑफ, लिखा ना। मिक्सचर का पहले एग्जांपल लिखेगा ना जी, एयर इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल etc। तो कोई पूछ देगा तो एयर क्या है, तो मिक्सचर है। दूसरा गन पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ, गन पाउडर, गन पाउडर में क्या है जी, अरे जान लो, उसे पूछेगा था। गन पाउडर देखना, तो नेट पे सर्च करके देखना कैसा होता है। गन पाउडर में बस गन नहीं है, तो गन पाउडर। हाँ, तो गन पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ, देखो नाइटर, NITR, नाइटर, इसको सूत्र होता है KNO3 बेटा, इसको हिंदी में सोरा कहते हैं, सोरा।
है ना। केमिकल नेम देखो देखो ये कितनी पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा के फॉर पोटेशियम NO3 नाइट्रेट। गन इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रल, इसको सोडा बोलेंगे, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट NO KNO3 वो क्या बोले पोटेशियम नाइट्रेट अरे सल्फर सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट होएगा ना, इसका केमिकल नेम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट सल्फर एंड कोल। सल्फर एंड कोल ये भी एक मिक्सचर है जी। अगले लिखो स्टील, स्टील देखे हो ना हम लोग जब खाना खाते हैं बेटा स्टील स्टील भी क्या है एक मिक्सचर है, क्या है तुमको लगता होगा कि वो एलिमेंट है ना जी, है ना आयरन एलिमेंट है, स्टील एलिमेंट नहीं है। स्टील क्या है मिक्सचर है, लिखो स्टील इज ए मिक्सचर ऑफ आयरन कार्बन हाँ स्टील स्टील इज मिक्सचर ऑफ आयरन कार्बन a small amount of nickel chromium manganese vanadium etc. small amount of A small amount of nickel chromium manganese vanadium etc. देखो properties of mixture chromium manganese vanadium VANADIUM vanadium। देखो properties of mixture देखो पगला मिक्सचर में भी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, मिक्सचर में भी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस हो, ये समझ रहे ना कैसे होमोजेनियस समझते हो ना, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक समान मिला हुआ हो, यूनिफॉर्म मिला हुआ हो, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म जैसे है ना, देख रहे हो अगर हम बालू में लोहा मिलाते हैं कभी बिल होगा दोनों पता चलेगा, लेकिन होमोजेनियस में पता नहीं चलेगा कहाँ कौन गया, है ना। पहला पॉइंट क्या है मिक्सचर में भी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। दूसरा लिखो द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड। The constituents of mixture can be separated by simple physical or mechanical method। तीसरा in mixture energy is neither absorbed nor released। energy is neither absorbed nor released। मिक्सचर में न तो एनर्जी अब्जॉर्ब होता है न तो रिलीज होता है। चौथा मिक्सचर है अगला लिखो मिक्सचर है नहीं मिक्सचर काटो है ना। द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड। द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट फिक्स्ड। एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड। अगला द कंपोजिशन ऑफ the composition of the boiling point and melting point of mixture is not fixed। अगला the composition of mixture is also not fixed। मैंने ऐसा नहीं कि चीनी इतना ही मिलाना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कब भी मिला सकते हैं आप। the composition of mixture is also not fixed। मिक्सर का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है कि फलाना मिलाना है, कम मिला सकते हो ज्यादा मिला सकते हो, नॉट फिक्स्ड। अगला इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर नो एनी केमिकल रिएक्शन occurs। in the formation of mixture no any chemical reaction occurs।
नो एनी केमिकल रिएक्शन ऑकर, OCCUR। अगला लिखो हेडिंग डिफरेंट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, और ये खुद लिख लो, बाकी अगले क्लास में पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर और क्या है किसके बारे में। देखो इधर मिक्सचर एंड कंपाउंड, देखो मैं बता दिया हूँ सब, देखो फिर से रिपीट करता हूँ, सुनो, है ना। मिक्सचर कंपाउंड में अंतर, मिक्सचर देखो शरबत जली पीते हो, मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का गुण अवेलेबल रहता है मिक्सचर में, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट समझते हो ना, जिससे मिलकर बना है, जिससे मिलकर बना उसका गुण क्या होता है मिक्सचर में, प्रेजेंट होता है, अवेलेबल रहता है। लेकिन कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट का गुण खत्म हो जाता है और नया गुण आ जाता है। दूसरा, कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है मास के अनुसार फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, लेकिन इसमें कंपोजिशन को फिक्स नहीं होता है। तीसरा, जब मिक्सर का फॉर्मेशन होता है, सुनो बेटा, मिक्सर का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी ना तो ऑब्जर्व होता है ना तो रिलीज होता है, लेकिन जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा या तो एनर्जी निकलेगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तब मिक्सर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड का मिक्सर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। चौथा, मिक्सचर में सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कंपाउंड में सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। लिख लो बेटा, तो लिखा ये लिख लो। और टाइप्स ऑफ मिक्सचर कल पढ़ के आओगे। देखो इधर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर जी नाम सुना हो, नाम सुने, ब्रास का नाम पीतल, नाम सुने ना, जितना भी एलवाई है, अरे फाइव वाला लाई नहीं, एलवाई एलवाई मिश्र धातु हिंदी में कहते हैं जैसे पीतल, कौन सा पीतल को इसे ब्रास कहते हैं, अरे घास नहीं, ब्रास है ना। ब्रास में कौन सा मिलता है पता है, कॉपर और जिंक मिलता है, चलो विश्वास होता है। तो लगता है पीतल भी कोई धातु होगा, एलिमेंट होगा, ऐसा बात नहीं है। मिस एलवाई हो, कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनता है, ब्रास पीतल बनता है, ठीक है। अब कॉपर, सुनो, कॉपर और टीन मिला देंगे तो ब्रोंज बन जाएगा, कांसा। क्या बन जाएगा, कांसा। देखे हो आज की दुनिया में लोगों को नसीब नहीं होता, पहले के लोग कांसा के थाली, जब शादी होता था लड़की को कांसा के थाली बर्तन लौटा दिया जाता था गिफ्ट में। आज क्या मिलता है, आज मिलता है बड़का बड़का पलंग मिलेगा, तो आज थाली मिलेगा, स्टील का मिलेगा। इसलिए कभी कभी को पता चलता है कि इंडिया तरक्की किया है कि इंडिया पीछे गया है, तो विश्वास नहीं होता है। पहले के लोग किसी बात चले ना, अजनबी के पास भी अगर चले जाओगे तो तुमको बस 2 महीना 4 महीना जितना दिन रहोगे ना, थोड़ा मन भर दही मट्ठा दूध छाछ सब्जी भात पूरा मनवाना दिलाएगा। लेकिन आज किसी चल जाओगे 2 दिन ना, तो हो सके तीसरा दिन शर्माने लगेगा, ककड़ी घर से बन जाएगा, बड़ी खर्चा हो रहा है इसके पीछे हमको, है कि नहीं। यहाँ तुमको अपना सगा चाचा सगा चाची के पास में करा जाओगे ना, तो मने दोनों तुमसे हट के अलग रूम में जाके अलग रूम में जाके अच्छा ये कहना ऐसी ना कहना जैसी, है कि नहीं। कितना दिन कौन कमा बोले कि नहीं, कमा खाए तो करवाओ ना जल्दी, अच्छे भेजू अच्छा हो रहा है कि नहीं। तो आज ऐसा है, दुनिया पता चलता तरक्की हुआ है कि ये हुआ है। पहले के लोग एक है ना, एक गाँव में लोगों को आसानी से खिला सकते थे, कपड़ा की कमी नहीं थी, ठीक है। जमीन की भी कमी नहीं थी, अब दरिया दिल से लोग, एक इंसानियत लोगों में थी, आज वो भी खत्म हो गई है कि नहीं। अब पहले के लोग पता है शादी में कांसा के बर्तन देते थे, क्या बर्तन देते थे, अमीरी प्रय होता था। और ठाट भाट से पता है बराती जाती थी शादी में, क्या जाती थी, तो बराती वाले को 2 दिन रखा जाता था, आज 5 घंटा भी नहीं रख पाता है। 5 घंटा में बराती को विदा कर देता है, तो और कुछ रास्ता देना पड़ेगा कि पानी देना पड़ेगा बहुत। इसलिए हमको पता चलता है कि तरक्की हुआ है कि हम लोग बैंक में गए हैं, हमको लगता है बैंक में गए हैं। तो सर आप अपना बेटी के साथ की तो इधर तो सॉलिड मिक्सचर कांसा का कहता है कॉपर और टीन मिलकर कांसा बना है, तो ये बताया है कॉपर और टीन मिलके कांसा का फॉर्मेशन हुआ है। ये भी क्या है, ये सॉलिड मिक्सचर है। एक सॉलिड लिक्विड मिक्सचर होता है, जैसे पानी में चीनी, पानी में नमक, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है। सॉलिड गैस मिक्सचर भी होता है। सॉलिड गैस मिक्सचर का एग्जांपल पता है, देखो अभी मैंने बताया, अभी मैं सुराही का एग्जांपल लिया था, उसमें हवा मिक्स होता है,
तो सुराही मिट्टी है, मिट्टी सॉलिड है और उसमें अंदर हवा गैस है, तो सॉलिड में गैस का मिक्सचर भी होता है। ये जो मिट्टी में गैस घुला रहता है ना, उसी हवा को हमारा रूट एब्जॉर्ब करता है ना, मिट्टी में हवा की मात्रा, उसी मिट्टी के अंदर केचुआ आता है, उसी हवा को स्किन की तरह सांस लेते हैं, तो क्या होगा, सॉलिड में गैस मिक्सचर होता है कि नहीं। अच्छा लिक्विड में गैस होता है कि नहीं, जितना भी तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक्स है ना, सब लिक्विड में CO2 का मिक्सचर रहता है, तो लिक्विड में गैस है ना, देख लो है ना, लिक्विड में लिक्विड मिक्सचर, जितना भी कोई है ना दूध बेचने वाला जब दूध और पानी मिला देगा, लिक्विड में लिक्विड मिक्सचर होता है ना। अच्छा तुमको बताए थे, देखो एक होता है दूध और पानी, दूध और, तो दूध में पानी मिक्स हो जाता है, इसलिए वो मिसिबल लिक्विड हो गया। क्या हो गया, लिक्विड के लिए मिसिबल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई सॉलिड भूल जाएगा ना तो सोलूबल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसे ध्यान देना, इसमें जब कोई सॉलिड लिक्विड में भूल जाए तो कौन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, सोलूबल, ठीक है, या डिजॉल्व्ड। लेकिन कोई लिक्विड में मिल जाए तो उसके लिए मिसिबल लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये होता पानी और किरासन तेल, पानी में किरासन तेल कभी नहीं मिलेगा, पानी का लेयर अलग और ये का लेयर अलग, तो वो जो है इमिसिबल लिक्विड है, क्या वर्ड का इस्तेमाल नहीं मिलता तो इमिसिबल, नहीं मिलेगा तो अनडिजॉल्व नहीं, इमिसिबल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लिक्विड मिक्सचर होता है, जैसा गैस मिक्सचर अभी मैंने बताया, एयर में सब गैस मिक्सचर है, एयर गैस सॉल्ट मिक्सचर भी हो सकता है। अच्छा लिक्विड मिक्सचर हो गया ना, इसका मतलब मिक्सचर है जो कल बताएंगे, और ये मिक्सचर कंपाउंड में अंतर है तो लिख लो।